अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं खालिद बाइक्स रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि हमने 70 सीसी बाइक के इंजन को तैयार करना है। मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है हमारी काउंटर शाफ्ट पे हम ठीक है, ये हमारी कट वाली वाशल आती है। कट वाली वाशल के बाद ये हमारी एक स्प्रॉकेट आ जाती है इसके ऊपर। ठीक है, और इसके ऊपर हमारी ये प्लेन वाशल आ जाएगी। प्लेन वाशल के ऊपर जो हमारी ये ये गरारी आ जाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर एक हमारी ये वाशल आ जाती है, प्लेन वाशल। ये एक काउंटर जो होती है काउंटर शाफ्ट मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, ये जो हमारी मेन शाफ्ट है इसके नीचे पहले कट वाली वाशल है और इसके ऊपर ये हमारी गरारी आ जाती है। ठीक है, कट वाली वाशल के बाद ये हमारी इसके ऊपर एक गरारी आ जाती है। ठीक है, और इसके बाद हमारी दूसरी साइड वाली पे प्लेन वाशल आ जाती है। ये जो हमारा गेयर होता है, ठीक है, ये मुकम्मल हो जाता है। तो अब गेयर ड्रम हम इसके साथ लगा के ये जो होती है, ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल आसान तरीके ये बिल्कुल मुकम्मल हो जाता है। अब हम इसको पल्ले के अंदर फिट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो लुब्रिकेट कर लेने, हम ऑयल लगा लेने। ठीक है, इससे ये होगा कि जो भी चीज़ बेरिंग बाज़ का जाम हो जाते हैं तो ये थोड़ा सा आसानी हो जाती है फिटिंग करने के दौरान थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो हमने क्या करना है, ठीक है, ये प्लेन वाशल होती है और तो इसके नीचे हम फिंगर रखेंगे। ये बाज़ का ऐसा होता है कि फ़िटिंग करने के दौरान ये जो वाशल नीचे वाली वाशल होती है, ठीक है, ये गिर जाती है। तो ये हमारा जो गियर कुछ है इसके अंदर बिल्कुल इजीली बैठ जाएगा। ठीक है, ये इजीली बैठ जाएगा। और इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारे पास अच्छा जो सील सेट होता है, ठीक है, जो चेन होती है हमारी, वो अच्छी चेन किट जो भी यूज़ करें, लेकिन उसमें कोशिश करें कि आप अच्छे वाली यूज़ करें। और इसके बाद अच्छी चीज़ होगी तो वो उसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब ये हमने क्रिंक इसके अंदर फिट कर दी है। इसको सबसे पहले हमने ऑयल कर दिया है, लुब्रिकेट थोड़ा बहुत कर लिए। ठीक है, तो जो इसकी पेन है, पेन के अंदर भी इसका ऑयल चला गया। इसके बाद हमारी ये डॉवल्स होती हैं। ठीक है, ये डॉवल रखना ज़रूरी होता है, इसमें जो हमारा पल्ला है इजीली बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये हम डॉवल रख लेंगे। इसके बाद अगर फेसेस इसके जो फेस हैं वो अगर साफ़ हैं तो ठीक है, बाज़ औक़ात दागी होते हैं तो इस वजह से जो होती है हमें सिलिकॉन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये हम हल्की फुल्की इस पर सिलिकॉन लगा देते हैं। ठीक है, सिलिकॉन लगा देते हैं, इससे लीकेज के चांसेस नहीं होते। ठीक हो गया, और ये इसके ऊपर हम जो हमारा चेन है वो हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से इसको बैठा लेना है, अच्छी तरह से बिल्कुल तसल्ली से काम करना है, अच्छी तरह से इसको बैठा लेना है। और इसके ऊपर जो हमारा ये पल्ला है, ठीक है, पल्ले को हम इसके ऊपर रख देते हैं। और इसके बाद इसके जो बोल्ट हैं, ठीक है, जो पल्ला आपने फ़िट करना है बिल्कुल आराम से बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि जब हम पल्ला फ़िट करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ बीच में मसला कर जाती है, फ़िटिंग सही नहीं होता। तो उसको ठोकर मारने के बजाय बेशक आपका टाइम लगता है, लेकिन उसको हम आराम से फ़िट करेंगे। देखें क्या चीज़ मसला कर रही है, किधर से रुकावट आ रही है, तो बजाय क्या थोड़े से हम ऊपर मारें, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ डैमेज हो जाती है या हम एक्स्ट्रा ज़ोर लगाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। बिल्कुल आराम से हमने फ़िट करना है। ठीक है, फ़िटिंग आराम से करनी है, कोई मसला नहीं है, कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं है। ठीक है, आराम सुकून से हम इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इसके हम जो भी बोल्ट हैं सबको हम टाइट कर लेंगे, और ज़्यादा कसना भी नहीं है, ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो ये इसकी जो चूड़ी है ये स्लिप हो जाती है। इस वजह से जितना ये ज़ोर बर्दाश्त कर सकते हैं उस हिसाब से हमने ज़ोर लगाना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने बिल्कुल खुसूसन ख्याल रखना है। ठीक है, ये वाली जो साइड है हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, देखें बिल्कुल आराम सुकून से, और बराबर जो इसके जो बुलेटें हैं बिल्कुल बराबर टाइट करने हैं, जो क्रॉस में। ठीक है, क्रॉस में टाइट कर देंगे तो ये हमारी जो है जो गियर बॉक्स वाली साइड है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद हमने घुमा के चेक कर लेने हैं। ठीक है, कि गियर फंस तो नहीं रहा, किक स्पेंडल को किक लगा के हमने किक को चेक कर लेने के
किक तो कहीं नहीं फंस रही, ठीक है। और जो हमारी मेन शाफ्ट है, ठीक है, वो बैक आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। ये चीज़ें, ये ना हो कि इंजन जोड़ने के बाद कोई मसला हो जाए, तो पहले से ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी है गेयर शाफ्ट है, ठीक है, ये हम गेयर शाफ्ट इसके अंदर फिट कर देंगे, ठीक हो गया। गेयर शाफ्ट फिट करने के बाद ये हमारी है गेयर स्टॉपर पट्टी है, और इसके साथ स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक बोल्ट है, ये हम लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा बोल्ट लग गया, और इसको 10 mm की टी रॉड से हम इसको टाइट कर लेंगे। इसको हम टाइट कर लेते हैं, और इसके दौरान आपने ये लाजमी चेक करना होता है कि इसकी कहीं ये इसका जो स्प्रिंग होता है वो डैमेज तो नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो स्प्रिंग है हमारा ये टूट जाता है, तो फिर गियर लगते भी नहीं हैं, निकलते भी नहीं हैं, ठीक है। तो मसला होता है। इसके ऊपर ये हम क्लच बक्से वाली गरारी लगा के, और इसके ऊपर जो लॉक है, इस लॉक को हम इसके ऊपर फिट कर देंगे। तो ध्यान रखने के लॉक अच्छी तरह से बैठ जाए। जब लॉक बैठ जाते हैं ना, तो इसके अंदर जो कट बना होता है वहाँ पे वो घूमता है, तो आपने चेक कर लेना है तसल्ली से, जो लॉक है इजीली बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारी जो है घुमा के चेक कर लें इसको, ठीक है। घुमा के चेक करने के बाद अभी हम जो क्रिंक के ऊपर जो हमारी गोट आ जाएगी, तो इसके बाद गोट के बाद हमारा जो क्लच बुश होता है, ठीक है, उसको हम ऑयल कर लेते हैं। क्लच बुश को ऑयल करने के बाद हमने इसके ऊपर क्लच बुश रख लेने हैं, ठीक है। क्लच बुश के बाद हमारी जो गरारी है, इस गरारी को हम इसके ऊपर रख देंगे, ठीक हो गया। और इसके बाद ये जो हमारी क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, पूरा क्लच बॉक्स है जो इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो इसको फिट करने के बाद इसके ऊपर हमारा लॉक आ जाता है। लॉक का लगाने के बाद वाशल है आउटसाइड की वाशल, तो उसके बाद ठीक है ये क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट हमारी फिट हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारा जो लॉक है, ठीक है, लॉक इसके ऊपर जो हमने लगा देना है। लॉक के बाद आउटसाइड की वाशल होती है, तो हम इस आउटसाइड की वाशल को लगा के ये इसका जो नट है, हम नट को लगा देंगे, ठीक है। नट लगा के हम इसको टाइट कर देंगे। तो इसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है, ठीक है, ये लूज़ ना हो, इसकी चूड़ी लूज़ ना हो, ठीक है। तो हम इसको टाइट कर लेते हैं, ठीक है। इस मदद से कुछ आप इसको जो हमारी क्रिंक को थोड़ा सा नोज़ प्लस हमने नोज़ प्लस की मदद से, ठीक है, रख के थोड़ा इसको हमने जाम कर लिए, और अभी हम इसको हम टाइट कर लेते हैं, ठीक है। जो इसकी हमारे पास गोटी है, क्लच बक्से का जो नट होता है, ठीक है, तो हम इसकी मदद से हम इसको टाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी क्लच वाला साइड है, ठीक है, इसके भी तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। और इसका जो लॉक है, लॉक को हम बैठा देंगे। लॉक्स को बैठाने के बाद इसके ऊपर जो टिक्की लगती है, ठीक है, वो लगा के हम इसके जो पेज हैं वो हम इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो क्लच वाली साइड है ये हमारी मुकम्मल हो जाती है। तो इसके ऊपर चेन रखने के बाद हम जो इसके स्क्रू हैं, ठीक है, हम उसको आप लगा देते हैं चौरस पेचकस की मदद से, ठीक है, हम लगा देंगे और इसको आप टाइट कर लेंगे, ठीक है। इसको भी ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो इसकी भी चूड़ी छोटी होती है, ये भी स्लिप होने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो इसको हम टाइट कर देते हैं। 4 इसके जो पेजेस हैं, ठीक है, इसको हम टाइट कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये पेजेस जो आते हैं हमारे, ये बाज़ औक़ात खोलते हैं ना तो ये स्लिप हो जाते हैं, तो इसको फिर बड़ी मुश्किल से खोलना पड़ जाता है, ठीक है। क्लच के बेरिंग को ऑयल कर लेने हैं, ठीक है। इसकी जो सीलें हैं सीलें निकाल लेनी है। सीलें निकालने के बाद इसको हम ऑयल करेंगे। ऑयल करने के बाद हम इसको फिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको फिट कर देंगे। और अभी देखें, अगर इसकी जो फेस अगर ख़राब है तो सिलिकॉन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सिलिकॉन इस लगा देते हैं, ठीक है। सिलिकॉन लगाने के बाद हम क्या करते हैं, अगर नहीं ज़रूरत पड़ती तो रहने दें,
ठीक है। जो इसका चेन है क्लच साइड वाला, हम इसका चेन लगा देते हैं। चेन लगाने के बाद अभी हम इसका जो पल्ला है, ठीक है, उसका पल्ला ऊपर फिट कर देते हैं। क्लच साइड वाला जो पल्ला है वो हम फिट कर देते हैं। तो अब बारी आ जाती है हमारी रिंग पिस्टन की, ठीक है। तो अभी हम जो रिंग है, रिंग को पिस्टन के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। हमारी ये रिंग है, ठीक है, इसका एम बनता है, डब्ल्यू बनता है, ठीक है। तो इसका डब्ल्यू बनना चाहिए, ठीक है। तो ये आती है आई एन वाली साइड है, ठीक है, एक दूसरी साइड है। तो हम इसको जो आई एन वाली साइड है, ठीक है, उसके अपोजिट हम रख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी ऑयल रिंग है, वो हमारी ऑयल रिंग आ जाती है। तो इसके जो हमारे कट हैं रिंग के, वो हमने अपोजिट रखने हैं। जो भी कट रिंग्स के होते हैं वो आपस में मिलने नहीं चाहिए। वो गैप उन मुख्तलिफ सेटिंग है, कोई किस तरह की सेटिंग्स होती हैं, रिंग इंस्टॉल करता है कोई किस अंदाजे से करता है। जो भी इसके कट होते हैं ना, ठीक है, इसके अपोजिट होने चाहिए। तो बिल्कुल मिलते जुलते कट ना हो, आपस में रिंग ना मिले, ठीक है। तो ये जो हमारी ऑयल रिंग है, ठीक है, एक ऑयल रिंग हमारी डल चुकी है। ये दूसरी जो ऑयल रिंग है, ठीक है, ये भी हम इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक हो गया। एक का कट इधर है और दूसरे का कट इस हॉल पर है, ठीक है। और इसके बाद ये ब्लैक कलर की रिंग है, ठीक है, बाज़ के ऊपर प्रिंटेड की होती है, लिखा होता है, ठीक है। तो वो जो प्रिंटेड वाला साइड है वो हमने ऊपर रखना है। ये आई एन वाली साइड पर इसका कट आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे आराम से इसको हम बैठा देंगे। ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं ना तो ये टूट जाती है, इसलिए बिल्कुल आराम सुकून से प्यार से इनको हम बैठा देंगे। ये जो दूसरी रिंग है हमारी स्टील कलर की रिंग है, ये हमारी टॉप पर आती है। और जो टम्परेचर होता है, इस टम्परेचर को ये कवर करती है, बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। तो इसको टॉप पर हम डालते हैं, सही है। ये हमारी टॉप वाली रिंग है। ये जो हमारे कट हैं अपोजिट कट हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी रिंग पिस्टन है ये कंप्लीट हो जाती है। इसके जो कट हैं, कट आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। एक इस साइड पर है और एक इस हॉल पर है, ठीक है, ये ऑयल रिंग वाला है। और जो दूसरी रिंग है उसकी कट एक आई एन वाली साइड पर है और एक आई एन के जो अपोजिट है वहाँ पर है। ये हम ऑयल कर देते हैं, ठीक है, लुब्रिकेट कर देते हैं, ताकि जो हमारी रिंग है वो आराम सुकून से इसके अंदर बैठ जाए। और ऐसा होता है जब मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है तो ये खुश्क होता है, ठीक है। तो ऑयल हम लगाएंगे ये खुश्क ना चले, तो ताकि जो हम इसको लुब्रिकेट कर लेते हैं, ठीक है। लुब्रिकेट करने के बाद ये जो आई एन वाला साइड होता है ना, ये कार्बोरेटर की साइड पे होता है, ये ऊपर वाली साइड पे होता है। तो जो पिस्टन का आई एन वाला साइड होता है ये हमने ऊपर रखना है, इसको नीचे हमने नहीं रखना, सही है। तो ये हमने इसको ऊपर रख देना है। तो इस तरह जो हमारी रिंग पिस्टन है वो कंप्लीट हो जाती है, सही है। पिस्टन को हम सिलेंडर के अंदर फिट कर देते हैं। बाद में भी फिट कर सकते हैं, पहले भी फिट कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। तो आपने पहले अगर पिस्टन को सिलेंडर के अंदर फिट करना है तो पहले कर लें। अगर बाद में फ़िट करना चाहते हैं, पहले रिंग के साथ पिस्टन आप लगाते हैं, ठीक है, लॉक वगैरह लगा के, अगर वहाँ पे आपको इजी होती है तो वहाँ पे लगा लें, यहाँ पर इजी होती है तो इधर लगाते। तो अभी हम जो हेड फिट करने लगे, ठीक है, हमने जो इसकी वाल सील है, वाल सील को हमने ऑयल कर लेना है। ऑयल करने के बाद हमने इनको फ़िट कर लेना है, ठीक है। दोनों वाल सीलों को हम ऑयल करेंगे। ऑयल करने के बाद इसके जो वाल हैं, वाल को भी हम ऑयल करेंगे, ठीक है। ऑयल करके उसके बाद हम इसको फिट कर देते हैं। और इसके बाद आज हमारे पास अगर पुलर ना हो तो बग़ैर पुलर के हम कैसे फ़िट करते हैं, कार्टर को हम कैसे बैठाते हैं। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। ये 10 नंबर की आपको एक चाबी की ज़रूरत होगी और एक पेचकस आपको ज़रूरत होगा, ठीक है। ये जो रॉकर पिन होती है, ठीक है, जो पिन होती है वहाँ से हम पेचकस लगाएंगे, ठीक है।
और ये जो चाबी है 10 नंबर की चाबी, तो ये 10 नंबर की चाबी जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम नीचे दबाएंगे, पेचकस की सपोर्ट होगी ऊपर से, ठीक है। नीचे दबाएंगे तो थोड़ा सा अगर आप पहली बार करें तो आपको मुश्किल होगा, ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान तरीका है। बिल्कुल इजीली जो ये होते हैं काटर इसकी, ये बैठ जाती हैं। ये देखें वाल काटर बिल्कुल इजीली बैठ जाती हैं, पुलर की मदद से भी बैठ जाती हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपके पास वो औज़ार इसका मुहैया नहीं है, पास नहीं है, या कोई भी मसला है, तो आप इजी तरीके है इस तरह भी हम जो काटर्स हैं बैठा सकते हैं, ठीक है। वाल चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक हमारी बैठ चुकी है, ठीक है। दूसरी भी बिल्कुल सेम तरीका ऐसा ही है, ठीक है। तो ये जो डिब्बी है, डिब्बी के अंदर हमारी काटर्स डाल देते हैं हम, ठीक है। और 10 नंबर की चाबी और एक पेचकस की मदद से, ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके है, ठीक है, आसान तरीके है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ये काटर्स बैठा सकते हैं। जी, तो दोनों वाल जो हैं वो हमने बैठा लिए हैं बिल्कुल आसान तरीके से हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये बाहर तो नहीं निकल रहे, किसी किसी चीज़ से हम ठोकर लगा के इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब जो इसकी जो ये हमारी कैम है, कैम को हम ये फ़िट कर देते हैं इसके अंदर, कैम को फ़िट कर देते हैं, इसके बेरिंग को ऑयल कर लेते हैं, और ये जो हमारा हेड है ये मुकम्मल हो जाता है। तो ये हम इसकी कैम के जितने भी दो दो बेरिंग हैं, दो बेरिंग को ऑयल करके, ठीक है, इसके अंदर ये हम इसकी जो कैम है, कैम को हम फिट कर देते हैं इसके हेड के अंदर। और इसके बाद जो हमारे रॉकर हैं, ठीक है, रॉकर्स को भी हम फिट कर लेते हैं, ठीक है। दोनों रॉकर हैं, बेशक आप एक साइड का एक साइड पे आ जाए, दूसरा चेंज हो जाए, कोई मसला नहीं है। ये पिन है जो एक साइड पे चूड़ी बनी है वो हम बाहर वाली साइड पे रखेंगे, और 12 नंबर का यहाँ पे काबला लग जाता है बाज़ औक़ात इसको निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हम इसको जो चूड़ी वाली साइड है वो बाहर वाली साइड रख के इसकी पिन को हम फिट कर लेते हैं। ये दोनों पिनें जो होती हैं, एक हमारी पिन फिट हो गई है, ठीक है। दूसरा भी रॉकर लगाने के बाद ये हमारा जो रॉकर है, रॉकर लग गया है, ठीक है। रॉकर के बाद हम इसको ऑयल करेंगे। ऑयल करने के बाद जो इसकी हॉल है, हॉल से हम इसको बिल्कुल फिट कर देते हैं, ठीक है। ये जो हमारा हेड है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हेड हमारा मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हेड सिलेंडर की, ये देखें हेड हमारा मुकम्मल हो चुका है, वाल हमारे बैठ चुके हैं, और अभी हमने हेड को भी जोड़ लेना है। अब जो हमारी मैग्नेट साइड की सील छल्ला है, ठीक है, वो हम लगा लेते हैं। जो सील है वो भी हम लगा चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद जो छल्ला है वो भी हम लगा चुके हैं, ठीक है। अच्छी तरह से साफ़ करके, कोई कचरा ना हो इसमें, कचरा जब होगा तो वो ऑयल लीकेज के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम ये जो है इसकी प्लेट्स को हम लगाने से पहले हम इसकी जो टाइमिंग चेन गोट है, ठीक है, वो हम डाल लेते हैं। इसके अंदर 84 की लेंथ की जो टाइमिंग चेन होगी वो इस्तेमाल होगी। इसका जो सिलेंडर है वो 72 नहीं है, 78 है, ठीक है। तो इसके अंदर जो 84 की जो टाइमिंग चेन होती है वो इस्तेमाल होती है। अब जो इसका हेड सिलेंडर है, हेड सिलेंडर को हम जोड़ते हैं, तो इसके बाद हम जो चेन है, चेन को फिट कर देते हैं सिलेंडर का चेन को फिट करने के बाद ये जो डावल्स होती हैं ये लगाया करें। बाज़ का ये डावल्स नहीं होती तो फिटिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाती, ठीक है। जो लीकेज से हैं, लीकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो सिलेंडर हम जब फिट करते हैं तो जो हमारा सिलेंडर है वो अच्छे से फिट तो हो जाता है, लेकिन लीकेज के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जो डावल्स हैं, डावल्स कोशिश करें जो इसकी जो डावल्स हैं वो लगाया करें, सही है। तो ये हम एक कपड़ा रख लेंगे, ठीक है, कपड़ा रख लेंगे। जो हम पिस्टन का लॉक है वो हम पिस्टन का लॉक एक पहला लॉक हमने फंसा लिया है दूसरे साइड पे, ठीक है। और ये वाला हम अभी लगा लेते हैं, ठीक है, लॉक। और इसके बाद एक लॉक लग गया हमारा, ठीक है। लॉक लगाने के बाद इसकी जो पिन है, पिन को ऑयल करके, तो इसको हम पिस्टन की जो पिन है
उसको भी फिट कर लेते हैं। कपड़ा इसलिए रखते हैं, बाज़ का लाग निकल जाता है तो कहीं जो इंजन है इंजन के अंदर ना चला जाए, ठीक है। ये जो हमारा लाग है, ये हमारा लाग फिट हो गया। और ये जो हम गोट है, गोट को हम सिलेंडर में डाल लेते हैं। इसका बुल्ट है, ठीक है, 10 नंबर का काबला होता है, ये भी हम लगा लेते हैं। तो इसमें जो फेसेस हैं, जो इसमें निशान बहुत पड़े हुए, इस वजह से सिलिकॉन का इस्तेमाल हम ज़्यादा करें, ठीक है, ताकि जो लीकेज है उसका ख़तरा ना हो। सिलेंडर को फिट करने के बाद हमने जो 10 नंबर का काबला है, ठीक है, ये हमने 10 नंबर का काबला चौरस पेचकस की मदद से लगा लेना है, ठीक है। और उसके बाद हम इसका जो गैस्किट है, ठीक है, गैस्किट हम इसका फ़िट कर देते हैं। तो गैस्किट फ़िट करने के बाद इसकी जो डावल्स हैं, डावल्स हम लगा लेते हैं। और ये जो छल्ले हैं, ठीक है, ये छल्ले वगैरह भी हम इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। सिलिकॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। फेस इसके बहुत ज़्यादा ख़राब थे, इस वजह से सिलिकॉन हम लगा रहे हैं। तो अभी हमारा जो हेड है, हेड भी हमारा मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इंजन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सारा कंप्लीट हो जाता है। जो भी हमारा थोड़ा बहुत काम रह गया, ये हम चेन वगैरह रख लेते हैं। चेन रखने के बाद ये 10 नंबर के यहाँ पे नट आएंगे, वाशल आएंगी। वाशल लगाने के बाद हम 10 नंबर के जो नट हैं उनको लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम टाइट कर लेते हैं, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, हल्का हल्का टाइट करने हैं, बराबर टाइट करने हैं, क्रॉस में टाइट करने हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आराम सुकून से बैठ जाएंगे। ये जो साइड के चेन हैं, ठीक है, ये चेन हम लगा लेते हैं। सिलिकॉन हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इस वजह से कर रहे हैं, आपको पहले भी बताया कि इसके फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ठीक है। इस वजह से हम सिलिकॉन का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि लीकेज का ख़तरा ना हो। तो अब जो हमारी है टाइमिंग हम टाइमिंग चेन की जो है हम टाइमिंग करते हैं, ठीक है। अगर आपकी जो ये टाइमिंग गलत हो जाती है तो मोटरसाइकिल आपका स्टार्ट होगा तो मिसिंग करेगा, बल्कि स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो ये जो इस टॉप पे टी लिखा होता है, ठीक है, मैग्नेट के ऊपर टी लिखा होता है, और ये जो टाइमिंग गरारी है, ठीक है, इस पर एक डॉट का निशान बना होता है और एक हेड के ऊपर भी जो है निशान बना होता है। ये निशान आपस में बराबर करना है, ठीक है। और जो ये टी का निशान है, ठीक है, ये टॉप पर होगा, ये भी टॉपे के ऊपर एक निशान है, मैग्नेट का निशान, और ये जो टाइमिंग गरारी है हमारी और हेड का निशान, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये टाइमिंग करने के बाद हम जो इसके बुल्ट्स हैं, ठीक है, टाइमिंग गरारी के 9 नंबर की इसको टी लगती है, ठीक है। 9 नंबर की टी से हम इसको टाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारी टाइमिंग है, ठीक है, ये हमारी टाइमिंग भी इसकी मुकम्मल हो जाती है। इसके जो बुल्ट्स हैं, बुल्ट्स को हम टाइट कर देते हैं। 3 बुल्ट्स हैं इसके, ठीक है, इसको हम टाइट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी मैग्नेट प्लेट है, ठीक है, उस मैग्नेट प्लेट को हम लगा लेते हैं, ठीक है। मैग्नेट प्लेट अभी हमने लगाई नहीं है, ठीक है, ये हम टाइट करने के बाद, ठीक है, हम जिसकी मैग्नेट प्लेट है उसको भी हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट प्लेट के बाद इसकी सीलें हमने डाल ली हैं। सीलें डालने के बाद इसकी जो प्लेट है इसको भी हमने लगा ली है, ठीक है, ये प्लेट भी लग गई है इसकी, और इसके बाद मैग्नेट भी टाइट हो गया। तो ये हमारा जो इंजन है अल्लाह के फजल से कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ठीक है, और कमेंट कर दें, और अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं। आप भाइयों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना प्यार दिखाना भैया, ठीक है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।